हेलो नमस्कार। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं आज की क्लास में कुछ हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। जो क्वेश्चन किसके लिए दिए गए हैं? स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर के लिए। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो क्लास मैंने पढ़ाई हुई है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं आज। वो आप लोग देखिएगा कैसे किए जाते हैं। चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर, बिना टाइम गंवाए अपने क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छी पढ़ाई के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। 120 से 300 के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं बतानी है। तो बहुत ही शार्ट में अपने दिमाग से समझेंगे। क्या समझते हैं? देखो, ये हमको पता है कि 120 जो लिखा होता है, इस 120 के बाद एक स्क्वायर आता है 121। ये किसका स्क्वायर होता है? सभी को पता है ये स्क्वायर होता है 11 का। ठीक, 11 का स्क्वायर होता है। और इसके बाद ये 300 लिखा है। तो एक स्क्वायर नंबर आपने सुना होगा 324। ये किसका होता है? 18 का। इससे पहले होता है 289। ये किसका होता है? 17 का। तो अब एक चीज़ बताएं, आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि ये 121 जो 11 का स्क्वायर है, ये 121 क्या है? 120 के बाद आएगा। तो 120 के बाद स्क्वायर कौन सा आएगा? 11 आ जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17। जो 18 है वो तो 300 के बाहर चला जाएगा। तो ये इतने नंबर का स्क्वायर क्या होगा? आ जाएगा। कौन कौन से हो गए? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने हो गए? 3, 3, 6 और 1 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 121 होता है 11 का स्क्वायर और 17 का 289 होता है। अगर और ऊपर बढ़ेंगे 18 पे तो 18 का 324 हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम केवल 17 तक देखेंगे। ओके, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? अगर आपको सही नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को क्या होता है। लिखा है कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? मैंने बताया था कि कभी भी कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कब हो सकता है? जब उसके लास्ट में 0, 1 और इसके बाद 4, 5, 6 और 9 इतने नंबर आएंगे तो क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 2, 3 और इसके बाद 7, 8 ये नंबर अगर आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे 6 आ गया, लास्ट में डायरेक्ट ऑप्शन से निशान मार देंगे। 5 आ गया, ये भी हो जाएगा। यहाँ 1 आ गया, ये भी हो जाएगा। इसमें 2 आ गया, 2 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है, इसलिए गलत है। और ये गलत है इसीलिए ये सही है, क्योंकि गलत ही पूछा गया था, कौन सा वर्ग नहीं है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जूम करते हैं इसको, आप लोग साफ साफ देखिएगा। चलो
क्या लिखा हो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। वही आंसर बिल्कुल जो क्वेश्चन अभी पीछे किया है सेम उसी टाइप का। आप लोग सभी जानते हैं, तो देख लीजिएगा स्क्वायर के लिए ये सबको पता है कि जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 25। हम किसी भी संख्या के लिए अगर 5 आया है लास्ट में और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आएगा 25। यहाँ देखिएगा ये 25 आया है और इधर 72 लिखा है, तो जब 8 का 9 में गुणा कराएंगे तो कितना होता है 72 होता है। और ये ट्रिक चलती हुई है, जब कभी लास्ट में 5 आता है उसके पहले कोई भी संख्या आती है, इसका हमें अगर स्क्वायर कराना है तो 25 लिखते हैं और आगे के नंबर में 1 बढ़ा के उससे गुणा कर देते हैं। 3 का जब गुणा कर दोगे कितना होगा 6, ये इसका आंसर। इसी तरह और भी नंबर होते हैं। अगर हम 45 का स्क्वायर आपसे कराएं तो आप क्या कहेंगे, 5 आया है लास्ट में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये 4 लिखा हुआ है, 4 से 1 आगे बढ़ाएंगे 5 करेंगे, 5 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20। इसी तरह सब चलता रहेगा। और 70 जब हम देखेंगे कि 72 कहाँ आएगा, तो 72 आता है जब 8 में 9 का गुणा कराते हैं तो कितना आता है 72। और इसके बाद कितना लिखा हुआ है 25। तो इसका मतलब नंबर कौन सा होगा 8 होगा और इसके साथ में 5 लगा होगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 72 25। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा देख लीजिएगा। इसमें ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 85 का। ठीक, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखो इसका थोड़ा जूम करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, आप जा कर के हमारे पीछे वीडियो पे देख लीजिएगा और यहाँ इसका लिंक भी बीच में दिया जा रहा होगा नीचे, आप उसमें देख सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है 183876 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। मैंने एक डायरेक्ट वीडियो इसी पे बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो पे जा कर के वहाँ देख सकते हैं। वर्गमूल में अंकों की संख्या, आप मेरे नाम के साथ में इसको लिख करके सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल के नाम से सर्च करिएगा, कहीं पर भी चैनल पे चले जाइए, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अंकों की संख्या बतानी है, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो हमने क्या बताया था, यहाँ जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं इन डिजिट को गिन लेंगे। कितने डिजिट हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7 7 डिजिट हैं। बताया था कि जब इन डिजिट की संख्या विषम आएगी तो इसमें एक प्लस करा के 2 का भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर गिने हुए डिजिट की संख्या सम आती है तो डायरेक्ट उसमें 2 का भाग दे देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिए हुए डिजिट की संख्या कितनी आई है 7, तो 7 क्या है विषम, तो 7 + 1/2 ये कितना हो जाएगा 8। 8 में जब 2 का भाग देंगे आंसर क्या आ जाएगा 4। ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 125 का वर्ग बताइए। सभी लोग आप कर लेंगे 125 का वर्ग, मैंने अभी बताया है पीछे क्वेश्चन में, जिसमें लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 125, इसका क्या बताना है वर्ग। लास्ट में 5 है, यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और बचा कितना 12, 12 में 1 बढ़ाओगे 13, तो जो 12 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 और 2 15, ये इसका आंसर हो जाएगा 15 625। ये 125 का स्क्वायर होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 1 1 1 1 5 बार लिखा हुआ है। अभी कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर बताना है। आप लोग सोच रहे होंगे अब इसका स्क्वायर कैसे बताएंगे, बहुत ही सरल होता है। चलिए जूम कर देते हैं, कम नज़र आ रहा है तो थोड़ा कम कर देते हैं, इसको जूम करते हैं। देखो अब ये जूम हो गया, अब इसको देख लेते हैं। अब सब लोग साफ देख पा रहे होंगे, भी नहीं देख पा रहे हैं तो और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक, देखो देख पा रहे होंगे। अब इसको कैसे करते हैं, 1 1 1 लिखा, इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे। डायरेक्ट आंसर मारेंगे, कुछ नहीं करना। देखो
जितनी बार एक लिखा है उतनी बार हम गिनती लिखेंगे, काउंटिंग। कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है, 5 तक लिख लिया। 2 तक लिखा हो तो 2 तक लिखते, 4 तक लिखा हो तो 4 तक लिखते, जितने तक लिखा होगा उतने तक हम लिख लेंगे। 5 बार लिखा है, 5 बार लिखे। इसके बाद हम उल्टी गिनती लिख देंगे, इसके बाद, इसके आगे 5 के बाद उल्टी गिनती लिख देंगे। 5 को छोड़ के ये वाले जितने डिजिट इधर हैं उनको उल्टा लिख देंगे। 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो गया। बाकी कुछ नहीं करना, याद रखना, कुछ भी नहीं करना, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। देखो कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है डी नंबर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 का अगर स्क्वायर कहीं पर भी आता है, देखो हम एक छोटे नंबर से आपको दिखा देते हैं। आप लोग परेशान होंगे कि सर ट्रिक कैसे बना दी डायरेक्ट। आपने इसका स्क्वायर तो याद किया होगा कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। अगर हम इसको अपने तरीके से करें जो मैंने अभी बताया, यहाँ कितनी बार लिखा था? 1, 2 बार लिखा, तो मैंने गिनती लिखी 1 और 2। अब मैंने कहा इस वाले डिजिट को छोड़ के इसके बाद जितने हैं उनको लिख दिए। 1 था, लिख दिया, ख़त्म। तो जैसा यहाँ है वही मैंने ऊपर बताया हुआ है कि जितने डिजिट लिखे हुए हैं वहाँ तक लिखते चले जाइए काउंटिंग। आखिरी वाले को छोड़ के बाकी बचे हुए फिर रिपीट कर दीजिएगा उल्टे करके, बस आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको जूम करते हैं थोड़ा, आप लोग कम देख पा रहे होंगे, जूम कर लेते हैं। देखो अब आप जूम करके देख सकते हैं, आप चाहें तो अपने वीडियो को थोड़ा और जूम करके बढ़ा सकते हैं। चलो देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है? फुल अंडर रूल लगा हुआ है, अंडर रूल लगा है बहुत बड़ा सा। ऊपर लिखा है 0.49, नीचे लिखा है 0.25 प्लस दूसरा अंडर रूट है 0.81 अपान 0.36। देखो यहाँ पर 2 डिजिट हैं दशमलव के बाद, यहाँ 2 हैं, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, यहाँ भी दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब आप लोग समझ रहे होंगे क्या करना है। अंडर रूट के अंदर 49 है, नीचे 25 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 7, और नीचे कितना आएगा? 5, प्लस यहाँ 81 है, 9 आएगा, नीचे 36 है, कितना आएगा? 6। चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 से 3 ये आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा हुआ है? 7/5 प्लस 3/2, नीचे गुणा करेंगे आ जाएगा 10, इसका इधर गुणा कर दोगे 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 14 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना होता है? 29, नहीं 14 और 15 को जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, 29/10। अब जब इसको हम भाग देंगे तो 10 का भाग 29 में दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा बताओ? 10 दूनी 20, बचेगा 9, 9/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन कौन सा है? 2 सही, 9/10, ये इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ अगले क्वेश्चन पे? अंडर रूट में लिखा हुआ है 2809 × 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसका स्क्वायर -66। कुछ नहीं करना, ये 2809 जो लिखा हुआ है ये आपको देखना है कि स्क्वायर किसका है। आप सभी जानते हैं, मैंने स्क्वायर जब बढ़ाया था तो बताया था आपको कि जो 50 होता है, इस 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है, ठीक। और इसके बाद मैंने बताया था कि जब इस 53 का स्क्वायर करते हैं तो जितना एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर 09 होगा, और जो एक्स्ट्रा है 25 में उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो 2809 ये किसका स्क्वायर है? 53 का। तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल। क्या लिखा हुआ है देखो आगे, जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 53 × 24 डिवाइड 8, और देखो क्या लिखा है? इक्वल टू, यहाँ x का स्क्वायर -66।
अब ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, वार्ड मास के अनुसार पहले डिवाइड करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो 8 से जब इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 3, और 3 का जब 53 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 5 तिया 15, 159 हो जाएगा। ये जो -66 है ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बराबर ये x² होगा। जब जोड़ दोगे 9 6 15, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 1 और 1 2, 225 बराबर x²। अब आपको पता है ये स्क्वायर जब इधर से हटाओगे तो इस पर वर्गमूल हो जाएगा, मतलब x² बराबर 225 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। देख सकते हैं आप लोग क्या किया, यहाँ 8 का भाग दे दिया, 3 बार में 24 कैंसिल हो गया, 53 में 3 का गुणा किया 159 हो गया, 159 में उधर जो -66 था 66 था वो इधर कर दिया, प्लस हो गया 225, x² बराबर 225, तो x बराबर 15, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कुछ नहीं करना है, बीच में =, लगा, दोनों तरफ का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर 50 है बटे x है = इधर ही x है, ये लिखा हुआ है 12 से 1/2। क्या करते हैं 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 और 1 प्लस कराएंगे कितना होगा 25/2। डायरेक्ट कुछ ना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बस। x का जब x में मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, इधर क्या करेंगे 50 × 25/2। ये जब इसको कैंसिल कर दोगे कितना हो जाएगा 25। अब देखो डायरेक्ट x² बराबर 25 का स्क्वायर, 25 × 25 लिखा हुआ है, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया x बराबर 25। ये आप लोग यहीं आंसर दे सकते हैं, आप लोग देखो यहीं आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ था 25 और 50, जब 2 से कैंसिल किया तो 1 25 यहाँ बचा, 1 25 यहाँ बचा। आप सभी जानते हैं कि जब स्क्वायर होता है तो बाहर निकालने में 1 बचता है, 2 पेयर बनते हैं, यहाँ पर एक पेयर बन गया 2 नंबर का, और जब x की वैल्यू लिखोगे तो 1 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ आंसर दे दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है वर्गमूल के स्पेशल क्वेश्चन में। कैसे कराया है स्पेशल में वो देखो, वहाँ नहीं देखा तो यहाँ देख लो, और जाके वहाँ पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आराम से समझ लेंगे। इसका आंसर जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्ट आंसर मार देते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन कैसे होगा, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो दोबारा देखें और देख लें वहाँ पर, और यहाँ पर भी आप समझ लीजिएगा। देखो जब भी इस तरह का कोई नंबर लिखा होता है और ये इन्फिनिटिव तक या एंड सो ऑन तक ये चला जाता है, पीछे कोई नंबर अगर ये डॉट डॉट दिया गया है, या अगर यहाँ ख़त्म होता है तो दूसरा तरीका, इसके बाद डॉट डॉट लगा है तो ये तरीका लगेगा। क्या लिखा हुआ था √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से अगर चलता है तो इस संख्या के हम करेंगे गुणनखंड। वो भी कैसे गुणनखंड होंगे, लगातार 2 गुणनखंड कर लीजिएगा, तो 6 × 5 ये इसका गुणनखंड हो गया। 6 × 5 का गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। ये दोनों लगातार संख्याएं हैं। ध्यान रखना है कि जब इनके बीच का निशान क्या होगा प्लस होगा, तो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा आंसर होगा। जब माइनस होगा तो यहाँ नंबर कौन सा होगा, छोटा वाला आंसर होगा। आप लोग बात को सुनते रहिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा कि क्या कहा है। आपको स्पीड तेज़ लगे तो आप जा कर के अपनी सेटिंग पे, वीडियो सेटिंग में जा कर के वहाँ स्पीड स्लो कर सकते हैं, उससे इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड है नहीं। ठीक, आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप यहाँ आंसर बताइए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ प्लस लगा था, मैंने क्या बताया, जब प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या आंसर इसका हो जाएगा। अब आगे अभी आपको अगर अगला क्वेश्चन मिलेगा कभी भी तो आप डायरेक्ट मार देंगे। क्या करना है, उसके 2 फैक्टर कर लेने हैं लगातार क्रमागत। इसके बाद जो बड़ा है प्लस लगा बड़ा वाला आंसर, माइनस लगा तो छोटा वाला आंसर। ठीक,
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अधिकतम 1525 सैनिकों को अगर इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हों जितनी की पंक्ति हो, तो बताइए कि ऐसा करने पर कितने सैनिक पंक्ति से बाहर रह जाएंगे। मतलब क्या लिखा हुआ है, 1525 लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा, देखो कितना लिखा हुआ है नंबर 1525। क्या लिखा, जितने सैनिक हैं उतने ही पंक्तियां हैं। बहुत छोटे से हम बताते हैं डायग्राम से। देखो एक हम डायग्राम लेते हैं यहाँ पर, ये हमने डायग्राम लिया, ठीक, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये ले लेते हैं, ठीक। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जितने सैनिक हैं उतनी ही पंक्तियाँ हैं। अगर यहाँ हम सैनिक को लेते हैं 1 2 3, 3 सैनिक एक पंक्ति में हुए, और ये लाइनें कितनी हैं, 1 2 3, ठीक। एक लाइन में कितने सैनिक हैं, एक यहाँ खड़ा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो जितनी लाइनें उतने सैनिक, 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए, तीनों में 3 हो गए और 3 ही लाइनें हैं। तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे, आप यहाँ छोटा सा फिगर है इसलिए आप यहाँ गिन सकते हैं, ठीक, यहाँ गिन सकते हैं आप, छोटा सा फिगर है आप गिन सकते हैं अपनी आँखों से। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक। अब क्या कहा गया, जितने सैनिक उतनी ही पंक्तियाँ। यहाँ देखो एक पंक्ति में कितने सैनिक हैं, 3 सैनिक, 1 2 3, पंक्तियाँ कितनी, 3। तो ये 9 कैसे हुआ था बताइए। इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर, जब स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 9। अगर यहाँ ये कह दिया जाता कि कुल कितने सैनिक हैं यहाँ पर 9, तो कितने पंक्ति और कितने सैनिक एक पंक्ति में होंगे, तो हम बता देते, इसका वर्गमूल निकाल लेते 9 का, और इस 9 का वर्गमूल निकाल के क्या करते कि ये कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो बता देते एक पंक्ति में 3 सैनिक हैं और 3 ही पंक्तियां हैं। तो वही नंबर यहाँ दिया गया, थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया गया, 1525 दे दिया गया। तो कभी भी अगर इस तरह का लिख के आता है कि उतने ही पंक्तियाँ और उतने ही व्यक्ति हैं, या किसी बगीचे में उतनी ही पंक्तियाँ और उतने ही पेड़ लगाए गए हैं, या किसी पैसे या टॉफ़ी किसी बच्चों को बांटनी है, उतने ही बच्चे हैं जितने एक बच्चे को रुपए मिले, तो हमेशा क्या करना है, जो टोटल नंबर दिया होगा उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अब वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं आप, या गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं। देखो सॉरी, हम 1525 का वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से। तो पीछे से हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं 2 2 के, ये 2 2 के पेयर बन गए। अब क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ लेंगे। तो यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ भी 3 लेते हैं। 3 और 3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 होगा, इसके बाद घटा देंगे, यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये 2 5 पूरा पेयर उतार लेंगे। इस 3 का डबल लिखते हैं यहाँ पे, कितना, 6। अब एक नंबर कोई ले लेते हैं हम, 9 ले लिया मैंने, 9 ले लिया, चूँकि 6 का 10 में करेंगे 600 हो जाएगा, 9 ले लेते हैं। अब 9 लेते हैं तो फिर कितना होगा, गुणा करते हैं। अब इसी 9 का इसमें फिर गुणा करना है, तो 9 1 9 81 हो गया, 8 बचा, और 9 6 9 54, और 8 कितना हो गया, 62। कितना बच गया, यहाँ 4 बच गया। अब एक चीज़ समझ रहे होंगे, जब हमने 39 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इस संख्या में कितना बच जाएगा, 4 शेष बच जाएगा। अगर 4 ना होता तो उतने ही पंक्ति और उतने ही सैनिक उसमें खड़े हो जाते। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, ध्यान करो, ऊपर देखो क्वेश्चन लिखा है कितने सैनिक पंक्ति से बाहर रह जाएंगे। तो ये जो शेष फल आया है यही इसका आंसर हो जाएगा कि 39 तो खड़े कर दिए जाएंगे, बाकी 4 सैनिक जो हैं वो शेष बच जाएंगे। यही इसका आंसर हो गया। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जूम करते हैं थोड़ा इसको। देखो अब ये अंडर रूट माइनस क्या रहा, 1521। 1521 किसका स्क्वायर होता है बताएंगे आप लोग। 1521
ये 15 और 21 ये किसका वर्गमूल होता है? देखो भाई, बताओ भाई, 15 21 किसका वर्गमूल होता है? बताओ। सभी जानते हैं 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ठीक, कितना होता है? 32 का स्क्वायर 1024 और 33 34 35 36 कितने का स्क्वायर करें? देखो, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो यहाँ 1 है तो 1 किस में आता है? 1 में आता है, 9 में आता है, 1 और 9 में आता है, तो अंकों को छोड़ दिया। 15 किसके स्क्वायर के पास में आता है? 3 यहाँ लेंगे, 3 यहाँ लेंगे। अगर 31 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961। आपको पता है 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और इसके बाद अगर हम 31 का कर देंगे, 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 961। और यहाँ हमें 2 नंबर मिल रहा है जिनके लास्ट में 9 और 1 आया है, जिनका हम स्क्वायर करने पर हमें ये मिलेगा लास्ट में 1। तो 31 का तो हुआ नहीं, तो बचा किसका? 39 का। ये स्क्वायर बच गया। ये किसका स्क्वायर बचा? 39 का। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ अंडर रूट है, ये क्वेश्चन मार्क -11 बराबर यहाँ कितना हो गया? 39। ये इधर चला जाएगा तो यहाँ अंडर रूट, ये क्वेश्चन मार्क, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और जब इसका अंडर रूट हटाएंगे हम, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है, इस अंडर रूट को जब हटाएंगे, देखो इस अंडर रूट को हटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? इस 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। और 50 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है? 2500। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो, हाँ, ABC। अच्छा, एक ऑप्शन नहीं दिया है तो एक ऑप्शन अपने पास से इसमें लिख लो, कितना? 2500। ये इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, बहुत छोटा सा एक अगला सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा। अगले क्वेश्चन में लिखा है 2601, वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, +22 हो गया और बराबर अंडर रूट 2601 बताया था 2500। 50 का स्क्वायर 2500 अभी निकाला है, और 2601 है मतलब 51 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया? बराबर में 51 हो गया। ये 22 इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो ये अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर, ये 22 माइनस करोगे, 11 में 2 माइनस गए, 9 बचे, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 गया, 2 बचा, 29 बचा। और जब हम यहाँ से इस अंडर रूट को हटाएंगे तो 29 के ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 841। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं। 841 राइट आंसर है। अंडर रूट 841 नहीं लगाना है, 841 का स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक, या देख लेते हैं क्या आया था। 841 का स्क्वायर नहीं लगाना है, 29 का स्क्वायर लगाना है। ठीक, 29 22 में गलत, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से समझते हुए चलेंगे। थोड़ा जूम करते हैं। देखो, अब दिख रहा होगा आपको बिल्कुल साफ साफ। ये लिखा हुआ है 147, इसको क्या लिखते हैं? अंडर रूट 7 × 7 × 7 नहीं 3, 7 7 49, 49 का जब 3 में गुणा करोगे, आप सबको पता है 50 का 3 में और गुणा करें तो 150 होता है। यहाँ 150 से 3 कम है, मतलब 7 49 का 3 बार गुणा कर दें। ठीक, प्लस ये 27 लिखा, ये सभी को पता है, ये 3 × 3 × 3 होता है, बराबर ये क्वेश्चन मार्क है अंडर रूट 3 है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं, ये बाहर आएगा, यहाँ से ये बाहर आएगा, तो ये 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और दोनों को जब प्लस करा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 अंडर रूट 3 होगा, प्लस ये 3 अंडर रूट 3 होगा, बराबर ये x अंडर रूट 3 होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 10 अंडर रूट 3 बराबर
x अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 10 आया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखो इसको थोड़ा जूम करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। देखो क्या लिखा क्वेश्चन में, अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12। अंडर रूट वाले को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो नीचे आया 144, इस 144 का इसमें गुणा होगा 144 होगा, 25 प्लस कराएंगे तो यहाँ बचेगा 169, क्या बचेगा 169 हो जाएगा और नीचे 144 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस x/12। इसको जब बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 13, नीचे आएगा 12 बराबर, इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 का इसमें गुणा होगा 12 प्लस x बटे 12, 12 से 12 कैंसिल, ऊपर यहाँ 12 है, यहाँ x है, ये 12 जब इधर आएगा तो घटा दोगे, ये हो जाएगा 13 माइनस 12 बराबर x, मतलब x बराबर कितना आ गया 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मिला सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हो, अंडर रूट 48, अंडर रूट 48 को अगर हम लिखना चाहें तो 16 इंटू 3 लिख दें, इंटू लिखा हुआ 192, इसको 64 इंटू 3 लिख दें, अंडर रूट में क्या लिखा 225, जानते हैं सभी 225 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं 15 इंटू 15 लिखते हैं। ठीक, इसको बाहर निकालोगे, अब सभी जानते हैं 16 वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 अंडर रूट 3 इंटू इसको देखेंगे ये 8 अंडर रूट 3 इंटू ये कितना बचा 15, बाहर निकाल लेंगे एक ही बचेगा, अंडर रूट 3 का गुणा करा देंगे। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा 4 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 15, जब गुणा कराओगे तो आंसर आ जाएगा 1440। देखो 1440 कहाँ लिखा हुआ है, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इससे इजी क्वेश्चन वर्गमूल में नहीं हो सकता। देखो अब क्या है, एंड सो ऑन नहीं लगा है, ठीक, बीच में प्लस प्लस लगा है, संख्याएं सभी अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम बिल्कुल पीछे की तरफ से चलेंगे, सबसे लास्ट वाले नंबर से, और लास्ट वाला नंबर जो होगा वो किसी न किसी का वर्ग जरूर होगा। ये किसका वर्ग है 13 का, सभी जानते हैं 13 का वर्ग। अब 108 में जब 13 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये तो 13 का वर्ग हो गया, और 108 में जब 13 जोड़ देंगे तो 13 और 8 कितना होता है 21, क्या हो जाएगा 121। अब ये पूरा किसका हो जाएगा 11 का, मतलब यहाँ तक कितना हो गया 11। ठीक, यहाँ तक कितना हो गया 11। 11 को जब 38 में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे 11 में जब 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो यहाँ तक का काम ख़त्म, 7 हो गया। 7 को जब 57 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 64, मतलब क्या बचेगा बाहर आने पर 8 बचेगा, और 8 को 8 में जोड़ देंगे तो अब कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट के अंदर कितना 16, और बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इससे पहले, अभी आपको करवाया मैंने क्वेश्चन, आप कर लेंगे डायरेक्ट। एंड सो ऑन तक जा रहा है, भी नंबर क्या लिखा हुआ है, चाहे इसके 2 फैक्टर करेंगे 3 इंटू 2, बीच में प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर, ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 42, 3 जगह लिखा हुआ है 42 एंड सो ऑन लिखा है, तो आप सभी जानते हैं 7 इंटू 6, 7 6 42, प्लस लगा है बड़ा वाला आंसर 7, इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, प्लस लगा है एंड सो ऑन 12, तो आप सभी जानते हैं क्या होता है 4 इंटू 3, प्लस लगा बड़ा वाला आंसर, सी नंबर करेक्ट।
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 1296 बटे एक्स, और एक्स इधर होगा, एक्स उधर होगा। अब सभी जानते हैं आप 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 31 का 961, 32 का 1024। ठीक, तो ये जो 1296 लिखा हुआ है स्क्वायर किसका होता है 36 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 2.25। देखो सबसे सरल तरीका आप अपने घरेलू दिमाग से, मोटे दिमाग से इसका गुणा कर सकते हो। इसका गुणा इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब 36 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 72 होगा। 36 का जब हम 2 में गुणा कराएंगे तो हमको मिलेगा 72, और यहाँ लिखा है 0.25, 0.25, मतलब 1/4। 36 का 1/4 कितना होगा 9, और जब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 81। मतलब इसका इसमें गुणा करने पर कितना आ रहा 81। एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो एक्स बराबर 9, ये इसका आंसर। देखो कौन सा आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जूम करते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र को उतने ही पैसे मिले जितने इस समूह में छात्र से। यदि कुल धन 5929 रुपये है तो समूह में कितने छात्र होंगे। अभी मैंने आपको कराया है एक क्वेश्चन, कितने सैनिक और कितने पंक्तियाँ। ये क्वेश्चन आपको हम घर के लिए दे देते हैं। आपका ये क्वेश्चन रहा होमवर्क, और इसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में इसका आंसर लिख के हमको आप बताइएगा। आपको यूट्यूब की तरफ से कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री में दिया गया हुआ है। आप वीडियो जहाँ देखते हैं उसको ऊपर स्क्रॉल करिएगा, सबसे नीचे जाइएगा, वहाँ पर कमेंट बॉक्स दिया होगा, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक, क्या करना है, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकाल लेना है, और जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस बेल आइकन को दबाइए, और बेल आइकन दबाने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पर जो ऑल लिखा होगा, इस ऑल को जब सेलेक्ट कर लोगे तभी हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।